नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। मित्रों, गणेश चतुर्थी आ रही है। भगवान गणेश की पूजा में गलती से भी शामिल ना करें ये चीजें, वरना क्रोधित हो जाएंगे विघ्नहर्ता। ऐसी चीजें अर्पित करने से घर में आती है दरिद्रता। भगवान गणेश की पूजा करते समय थाली में गलती से भी कुछ खास चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए, वरना आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ऐसा ना करने पर आपको धन दौलत से लेकर सेहत और शोहरत तक गंवानी पड़ सकती है। वैसे शास्त्र बताते हैं कि अपने पिता भगवान शिव की तरह गणपति भी स्वभाव में बेहद सरल हैं और जल्दी से किसी बात पर क्रोधित नहीं होते। लेकिन उनके भक्तों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पूजा में कुछ चीजें पूरी तरह वर्जित होती हैं। ऐसा न करने पर वे नाराज हो जाते हैं और भक्तों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं बताऊंगा वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें गणेश जी की पूजा में शामिल नहीं किया जाता। साथ ही बताऊंगा कि गणेश जी की स्थापना और पूजन में कौन सी गलतियां करने से बचें। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिख दें। आते हैं सीधे पॉइंट पे। मित्रों, इस गणेश चतुर्थी पर आप भी अपने घर में बप्पा की स्थापना करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि बप्पा को केतकी के फूल अर्पित ना करें। दरअसल भगवान शिव को केतकी के फूल ना पसंद हैं, इसलिए गणपति को भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश की पूजा में भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। इसका कारण ये बताया जाता है कि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है और मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। इस प्रकार मां लक्ष्मी भगवान गणेश के लिए माता समान हुई। इस कारण तुलसी का अर्पण भगवान गणेश के सामने कभी नहीं करना चाहिए। एक और पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया था, इसलिए उन्हें पूजा के समय तुलसी चढ़ाई नहीं जाती। न ही इस दिन किसी प्रकार के भोजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों, भगवान गणेश जी की पूजा में काले रंग की चीजें शामिल नहीं करनी चाहिए। ये सभी चीजें यम की निशानी मानी जाती हैं, जिन्हें अशुभ बताया गया है। गणेश जी की पूजा में केले के पत्ते भी शामिल नहीं करने चाहिए। असल में केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए अपने सामने प्रस्तुत पूजा की थाली में केले के पत्ते देखकर वे नाराज हो जाते हैं। और कभी भी किसी भी भगवान को सूखे और बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे भगवान नाराज हो जाते हैं और घर में दरिद्रता आती है। पूजा की थाली में मोदक देखते ही वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा आप पूजा की थाली में दुर्वा घास, पीला धागा, कच्ची हल्दी भी शामिल कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा के बाद दुर्वा घास और कच्ची हल्दी को अपनी तिजोरी में रख लें। आपका धन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। और बड़ी गलतियां जो नहीं करनी चाहिए वो आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गणेश पूजन में हमेशा याद रखने योग्य कुछ बातें सुन लें। गणेश जी की हमेशा 3 बार परिक्रमा की जाती है। गणेश जी को रक्त चंदन यानी लाल चंदन ही अर्पित किया जाता है। गणेश जी को अगर उनके प्रिय फूल अर्पित किए जाएं तो वे प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को गुड़हल के लाल और पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, इससे वे जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा उन्हें गेंदे के फूल भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि गणपति की पूजा करते समय लाल पीले रंग के फूलों की तरह लाल पीले कपड़े भी पहने जाएं तो शुभकारक होता है। ऐसा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब जान लें कि गणेश स्थापना और पूजन में कौन सी गलतियां करने से बचें। तो शास्त्रों के अनुसार घर में दाईं ओर मूड़ी सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने से बचना चाहिए, क्योंकि दाएं हाथ की तरफ सूंड वाले गणेश जी का स्वभाव हठी होता है। उनकी पूजा पाठ करना भी आसान नहीं होता। ऐसे गणेश जी की पूजा तंत्र विधि से होती है जो आसानी से सफल नहीं हो पाती, और ऐसे गणेश जी की पूजा का लाभ भी देर से मिलता है। आप जिस मूर्ति को घर में स्थापित करें उसकी सूंड बाईं ओर होनी चाहिए, जो उनकी मां गौरी के प्रति उनका प्यार दर्शाती है।
इनकी पूजा से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। ऐसी मूर्ति की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा पाने हेतु, धन प्राप्ति हेतु, व्यवसाय में उन्नति मिलने हेतु, संतान सुख, विवाह और पारिवारिक खुशहाली के लिए ऐसे गणेश जी का पूजन करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भगवान गणेश की पीठ के दर्शन कभी ना करें। श्री गणेश की पीठ के पीछे दरिद्रता का निवास होता है। उनकी पीठ के दर्शन करने वाला इंसान अगर बहुत धनवान हो तो उसके घर पर दरिद्रता का प्रभाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि उनकी पीठ नहीं देखनी चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति भी घर में इस प्रकार स्थापित करनी चाहिए कि उनकी पीठ घर के किसी भी कमरे की ओर ना हो। घर में रखी किसी भी गणेश की प्रतिमा की पीठ घर के बाहर की तरफ ही रहे और उनके पीछे आपका कोई भी कमरा ना हो। भगवान गणेश की मूर्ति को घर में कभी भी दक्षिण दिशा में स्थापित ना करें। भगवान को पूर्व या पश्चिम की ओर स्थापित करने की कोशिश करें। भगवान गणेश को कभी भी उस दीवार पर स्थापित ना करें जो टॉयलेट या बाथरूम की दीवार से जुड़ी हुई हो। गणेश चतुर्थी के दिन गलती से भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से झूठा कलंक या आक्षेप लगने की संभावना होती है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना अपशगुन माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार अपने जन्मतिथि पर गणेश जी भोजन करके घर लौट रहे थे। उनके मोटे पेट को देखकर चंद्र देवता हंसने लगे। तब गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारा शरीर प्रतिदिन घटता चला जाएगा और तुम अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उस शाप की मुक्ति के लिए चंद्रमा ने भगवान शंकर की तपस्या की। तब शंकर भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके बाद चंद्रदेव ने गणेश जी से शाप मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान गणेश जी ने कहा कि केवल भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी को, जिस दिन मेरा अपमान किया गया था, उस तिथि को तुम्हारे दर्शन करने पर लोगों को झूठा आरोप या कलंक लग सकता है। बाकी दिनों में आप जिस गति से घटोगे फिर उसी गति से बढ़कर पूर्णता को प्राप्त करोगे। गणेश चतुर्थी के दिन गलती से चंद्रमा के दर्शन करने के कारण भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि चोरी करने का झूठा कलंक लगा था और वे अपमानित हुए थे। नारद मुनि की सलाह पर श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और दोष मुक्त हुए। तो इस दिन पूजा व व्रत करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय गणेश नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।